Question number 10 is the sum of perimeter of a circle and square. ठीक है, मतलब एक सर्कल है हमारे पास और एक स्क्वायर है और उन दोनों के पेरीमीटर जो है उनका जो सम है वो क्या है, कांस्टेंट के है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट के। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का जो पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के, where k is some constant. We have to prove that sum of their area is least. ठीक है, प्रूव क्या करना है, सम ऑफ एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर इज लीस्ट। लीस्ट मतलब हमें मिनिमम शो करना है। ठीक है, व्हेन द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल, कहता कि जब जो साइड है स्क्वायर की वो रेडियस ऑफ सर्कल के डबल है। हम मान लेते हैं इधर कि जो रेडियस है वो क्या आर है और इसकी जो साइड है वो क्या है, अगर एक्स मान लेते हैं तो हमें जो है प्रूव करना पड़ना है कि साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज एक्स इज इक्वल टू डबल ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल, डबल ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल, एक्स इज इक्वल टू 2r। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। गिवन इज कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू के है और प्रूफ करना है एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर इज लीस्ट है, गोइंग टू बी लीस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 2r। x मीन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इन पर वर्क करना है हमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन। अब हमें दे रखा कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू के, है ना। पेरीमीटर ऑफ सर्कल अगर बीइंग द रेडियस आर तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब 2 पाई आर। ठीक है, प्लस दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड होता है मतलब 4x होगा एंड दैट इज इक्वल टू के। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं लेट आर बी रेडियस ऑफ सर्कल, आर जो है उसे हम रेडियस ऑफ सर्कल मान लेते हैं एंड एक्स भी साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, सो 2 पाई आर प्लस 4x इज इक्वल टू के। ठीक है, अब हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी हम जो है वो इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब आते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी लीस्ट, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो एरिया, टोटल सम ऑफ एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, तो एरिया ऑफ सर्कल इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर प्लस और एरिया साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ए आ गया पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, के माइनस 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर इधर चल जाएगा और x की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वी कैन फाइंड आउट x इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर/4। अब ये हमने वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर में लिख देनी है, पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह आ जाएगा के माइनस 2 पाई आर/4 पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे 4 का स्क्वायर 16, ऊपर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, के का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस 2 टू ए बी मतलब 2 टू द 4 के पाई आर माइनस 4 के पाई आर। ठीक है, तो ये हमारा जो है एरिया बन गया। अब इसको थोड़ा हम अगर सिंप्लीफाई कर लें, अलग अलग करके लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 16 प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को 16 है तो 4 से ये कट जाएगा मतलब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 4 लिख सकते हैं और माइनस 4 के पाई आर/16 तो 4 से ये कटिंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा के पाई आर/4। ठीक है, तो ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एरिया का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाट, डी ए बाई डी। ठीक है,
अब डी ए बाई डी आर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर में आर का स्क्वायर का 2r हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा हमारा 2 पाई आर प्लस ये के स्क्वायर कांस्टेंट है, 16 कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 होने वाली है। आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2r, 2r पाई 2 पाई स्क्वायर आर आर बाई 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस इधर r का डिफरेंशिएशन 1, वी आर लेफ्ट विद k पाई ओवर 4, ठीक है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो हमारे पास जो है डी ए बाई डी आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस पाई स्क्वायर आर ओवर 2, पाई स्क्वायर आर ओवर 2 माइनस के पाई आर ओवर 4, ठीक है। अब हमने इसको इक्वेट कर लेना है ज़ीरो के साथ, डी ए बाई डी आर को इक्वेट कर लेना है ज़ीरो के साथ, क्योंकि हमने इसमें से आर की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब 2 पाई आर प्लस पाई स्क्वायर आर ओवर 2 माइनस के पाई ओवर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है ना। तो हम पाई से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई पाई। अगर हम पाई से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2r प्लस ये एक पाई रह जाएगा, पाई आर ओवर 2 माइनस के ओवर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनमें r कॉमन निकाल सकते हैं हम, r कॉमन 2 प्लस पाई बाई 2, और ये माइनस के बाई 4 उधर जाके क्या आ जाएगा, के बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब r नीचे 2 एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर 4 प्लस पाई आ जाएगा इज इक्वल टू के ओवर 4। हम इधर भी 2 1 और 2 2 नीचे नीचे कटिंग कर सकते हैं, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के ओवर ये 2 न साथ में 4 प्लस पाई आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी आर की वैल्यू, ठीक। यही काम होता है, डी ए बाई डी आर से हमने आर की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, हमने इसका एरिया जो है वो लीस्ट शो करना है, तो हम डबल डेरिवेटिव जो है वो निकालते हैं इसमें, ठीक है। तो जब हम डबल डेरिवेटिव इसमें निकालेंगे, डी ए बाई डी आर है, तो डी स्क्र ए बाई डी आर स्क्र, डी स्क्र ए बाई डी आर स्क्र, बड़े ध्यान से। 2 पाई आर का डिफ्रेंशिएशन 2 पाई आर 2 पाई हो जाएगा, इधर आर जो है इधर भी खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा, पाई स्क्र बाई 2 रह जाएगा, ठीक है। पाई स्क्र बाई 2 आर की डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस के पाई बाई 4, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है डबल डेरिवेटिव बड़े आसानी से आ गया, 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। अब पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है ना, कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, इसका मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव है दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब इससे हमें जो है एक इंडिकेशन मिला, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर एट r इज इक्वल टू के बाई 2 4 प्लस पाई एरिया इज मिनिमम, ठीक है। जब ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम होता है। दैट्स वाई हमने एट r इज इक्वल टू के बाई 2 4 प्लस पाई पर जो एरिया है वो मिनिमम शो कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया लीस्ट। नाउ सेकंड टर्म, हमें x इज इक्वल टू 2r जो है वो वैल्यू पता करनी है कि x की वैल्यू जो है वो 2r के इक्वल। तो अब इसके लिए जो है हम x की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली होगी, हम इसमें जो है जो r है उसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास x है k माइनस 2 पाई आर ओवर 4, ठीक है, ये वाला टर्म हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसमें जो है फाइन ट्यूनिंग करनी पड़नी है, x इज इक्वल टू हम इसमें लिख सकते हैं 1/4 बाहर लिख लेते हैं, k माइनस 2 पाई आर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/4 के माइनस 2 पाई, और r की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, k ओवर 2 ब्रैकेट में 4 प्लस पाई, r की जगह पर k ओवर 2 ब्रैकेट में 4 प्लस पाई,
ठीक है, ये वैल्यू पुट कर ली हमने। अब हम देखते हैं इसमें ये 2 से ये 2 जो है वो कट सकता है, 1/4 ये आ गया k माइनस के ओवर 4 प्लस पाई, एक्स की वैल्यू 1/4। इधर हम एलसीएम ले सकते हैं, 4 प्लस पाई एलसीएम, यहाँ k को 4 प्लस पाई से करेंगे, k को 4 से किया तो 4k, k को पाई से किया तो प्लस पाई के, माइनस k को 1 से किया तो माइनस k। ठीक है, ये आ गया आपका। तो अब इससे x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 1/4, 4k माइनस k जो है 3k प्लस पाई के ओवर 4 प्लस पाई। ठीक है, k माइनस 2 पाई आर के ओवर 2 4 प्लस पाई। हमने यहाँ पर पाई के था तो यहाँ पाई के बनेगा। ठीक है, 4 पाई एलसीएम, के को 4 से किया 4k को पाई से किया पाई के माइनस पाई के एंड पाई के विल गेट कैंसर। तो x इज इक्वल टू 1/4 4k ओवर 4 प्लस पाई। ठीक है, अब इसमें 4 से 4 जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, तो जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी k ओवर 4 प्लस पाई आ गई। ठीक है, तो ये x की जो है वैल्यू आ गई हमारी k ओवर 4 प्लस पाई। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखना है हमने r की वैल्यू। r की वैल्यू क्या थी k/2 4 प्लस पाई, हम उसको लिख लेते हैं एक बार, r इज इक्वल टू k/2 4 प्लस पाई। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं वी हैव r इज इक्वल टू k/2 4 प्लस पाई। अब आप देख रहे हैं कि k/4 प्लस पाई जो है उसकी वैल्यू क्या है x। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं k/4 प्लस पाई है ना, तो इसकी जगह पर हम x वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मतलब ये r इज इक्वल टू k/4 प्लस पाई की जगह पर x लिख लेंगे ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव कि r जो है दैट इज इक्वल टू x/2। अगर हम इसको आगे करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो इसे x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 2r। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, दैट x इज इक्वल टू 2r, and we have these two our conclusion that x is equal to 2। ठीक है, हमने सबसे पहले एरिया जो है उसे हमने मिनिमम शो किया। ठीक है, और उसके बाद हमने x की वैल्यू जो है वो 2r जो है प्रूव कर दिया। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन। नाउ अब हम जो है वर्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एनसीईआरटी में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, a window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक जो है विंडो है। ठीक है, और विंडो इज सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10। ठीक है, टोटल पेरीमीटर जो है विंडो का क्या दे रखा है 10। हम इधर रफ में लिख लेते हैं, पेरीमीटर जो है वो 10 दे रखा है। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। डायमेंशंस जो है वो हमें पता करनी है। ठीक है, डायमेंशंस पता करनी है, तो सो एज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होलो, इस पूरे में से मैक्सिमम लाइट आए। तो मैक्सिमम लाइट आने का मतलब हमने इसमें अंदर से आ रही है लाइट। ठीक है, बाहर से अंदर को आ रही है, तो मतलब इस पूरे में से जो है आपकी लाइट आ रही है, तो मतलब हमें एरिया जो है क्या शो करना है, मैक्सिमम शो करना है। ठीक है, क्योंकि अंदर की बात हो रही है, तो एरिया जो है वो हमें मैक्सिमम जो है शो करना है। तो मतलब गिवन है हमें पेरीमीटर इज 10, डायमेंशंस हमें पता करनी है, और एरिया जो है वो हमें मैक्सिमम शो करना है। ठीक है, बस ये चीज़ हमें दी है। तो अब हम शुरुआत कैसे करेंगे, हम जो विड्थ है विंडो की उसे x मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम x मान लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ सर्कल जो है उसे हम r मान लेते हैं। ठीक, लेट x बी विड्थ ऑफ विंडो। ठीक है,
एक्स जो है वो विड्थ ऑफ विंडो मान लेते हैं, आर बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जो आर है उसे हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। एक चीज, अगर आर रेडियस है तो जो ये फुल लेंथ है दैट इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, वो क्या है 2r होगा, ठीक है। एंड 2r ही जो है इस रेक्टेंगल का जो है लेंथ होगा, ठीक है। तो मतलब r से ही हमने उसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर ली 2r। नाउ पेरीमीटर हमें 10 दे रखा है। अब पेरीमीटर जो है वो बड़े ध्यान से देखना है आपने, ठीक है, नज़र हिलानी नहीं है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। पेरीमीटर कैसे होगा? पेरीमीटर होगा, मैं आपको ये लाइन को जो है वो कर देता हूँ डार्क, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। ये पेरीमीटर होगा, हम इसे इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो सेमी सर्कुलर बना है तो उसका हमने एक जो है थोड़ा हेल्प करने के लिए आर बनाने के लिए ये लिया, लेकिन ये लाइन जो है क्या है, एक तरीके की इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये विंडो, दिस इज, ये विंडो है आपकी, अगर हम डायग्राम थोड़ी सी ऐसे बनाएं तो इस तरीके से विंडो है, ठीक है, बीच में लाइन नहीं है। तो इसका मतलब पेरीमीटर हमारी ये जो घुमा के लाइन बनाई हुई है हमने जिगजैग, उसका जो है पेरीमीटर जो है दैट विल बी द फाइनल पेरीमीटर ऑफ द विंडो, ठीक। बच्चे गलती कर जाते हैं, वो इसका पेरीमीटर भी ले लेते हैं, ठीक है, बट इट इज नॉट टू बी इंक्लूड, ठीक है ना, इसको हमने इंक्लूड नहीं करता। सो लेट्स स्टार्ट पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, एक एक्स ये और एक एक्स ये, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू ये एक्स और ये एक्स, मतलब एक्स प्लस एक्स, और इसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर है 2r, इसकी लेंथ जो है वो 2r हो जाएगी। प्लस, बड़े ध्यान से, ये क्या है, एक सर्कल का सेमी सर्कल है ना, पूरा होना था तो सेमी सर्कल है ये। तो सेमी सर्कल का हमने पेरीमीटर लगाना है। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर, पता है ना, 2 पाई आर को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो वो पाई आर रह जाता है, ठीक। तो ये जो है हमारा पेरीमीटर होना है, ठीक है। एंड जो पेरीमीटर है वो हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ये 10 लिख लेंगे। एक्स प्लस एक्स जो है वो 2x आ गया, प्लस 2r आ गया, प्लस पाई आर आ गया, ठीक है। अब चाहे तो 10, 2x प्लस, इनमें से हम r जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, और अंदर जो है वो क्या है 2 प्लस पाई आर है, ठीक है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट जो गिवन है उसमें से हमने निकाल लिया, बाकी जो हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से इसमें से एक्सट्रैक्ट कर। नाउ कम टू द क्वेश्चन, एरिया मैक्सिमम शो करना है, डायमेंशन, डायमेंशन तो ऑफ कोर्स साथ साथ मिल ही जाएगी, ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू। हमें एरिया जो है वो मैक्सिमम शो करना है। तो एरिया, एरिया एरिया विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का हाफ, ठीक है, हाफ पाई, रेडियस आर है तो हाफ पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। और इसका एरिया क्या है, दिस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज एक्स, सॉरी लेंथ इज 2r एंड ब्रेथ इज x, तो इसका जो एरिया क्या रहेगा 2rx, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एरिया आ गया। अब बड़े ध्यान से, हमने जो है इसमें x दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इधर से, ठीक है, लेकिन यहाँ पूरा 2x है तो हम इस पूरे 2x को दिख ही रहा है आपको, इस 2x की जगह पर यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 2x की वैल्यू अगर निकालें तो आ जाएगा 10 माइनस 2 प्लस पाई आर, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस ये आर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और जो 2x है उसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 10 माइनस 2 प्लस पाई ब्रैकेट में आर, ठीक है, इस तरीके से आ गया ये। अब इसको और फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस 10r आ जाएगा माइनस 2 प्लस पाई
आर स्क्वेयर, ठीक है। 2 + पाई आर है, उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + पाई आर